प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 1 तक हल कर लिए थे, तो आज प्रश्न 2 से हल करेंगे, ठीक है? प्रश्न 2 में है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएँ 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाजित है। आप प्रश्न 1 में जिस तरह से बना है, उसी तरह का प्रश्न यहाँ भी दिया गया है। फ़र्क इतना है कि ये तालिका में दिया गया है और ये सिर्फ़ संख्या में। तो इसके भी आपको प्रश्न 1 जैसा ही तालिका बनाकर इसको समझना है, जिससे आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को चलिए हम कॉपी पे इसको उतार लेते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए हमने क्या किए हैं, प्रश्न को अच्छी प्रकार से जो है लिख लिए हैं, ठीक है? प्रश्न 2 का पहला क्वेश्चन में संख्या में दिया गया है, ठीक है? 126 126 जो है ये 2 से विभाज्य है या नहीं चेक करना है, ठीक है? तो आप प्रश्न 1 में भी सभी विभाज्यता का नियम से जो आप है परिचित हैं, ठीक है? तो 2 से ज्ञात करने के लिए विभाज्यता का नियम से प्रयोग करके, ठीक है? हमें ज्ञात करना है, तो आपको इसका विभाज्यता का नियम पता है, क्या? कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या क्या होता है? 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि ये संख्या का इकाई अंक 6 है और ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है? हमें चेक करना है बोला गया है, ठीक है? कि जाँच कीजिए, ठीक है? तो ये प्रश्न से क्या है? सही है, चूँकि ये जो है 2 से विभाज्य है, ठीक है? नेक्स्ट 3 से अब चेक करना है, ठीक है? कि 3 से जो है ये विभाज्यता के नियम से ये फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम तो क्या था? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं इस पे से, ठीक है? यहाँ देखिए थोड़ा-सा हमने क्या कर लिया, कट कर लिए हैं कि दिया गया अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है? तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो आप रूल जो है समझ गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 126 से और 3 से हमें विभाजित करना है, तो 126 का हमें संख्या का योग करना है, ठीक है? अगर ये योग करने पे 3 से अगर ये विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है? तो 6 और 2 8 है 1 9, ठीक है? तो कितना आएगा ये 9 और ये 3 से जो है क्या है? विभाज्य है, मतलब ये संख्या भी क्या है? विभाज्य है, ठीक है? नेक्स्ट 5 से, ठीक है? 5 से 126 विभाज्य है या नहीं? तो 5 का विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का अंक 0 या 5 हो, वो संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ तो ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये संख्या विभाज्य 5 से नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ गलत या नहीं का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ क्या है 9 से, ठीक है? तो 9 का भी यही रूल है जो 3 से विभाजित है। इसका भी 9 को विभाज्यता से करने के लिए आप सभी संख्याओं का योग करेंगे, तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी या आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है 672 इसे भी चेक करना है। तो ये भी संख्या देखिए का अंक 2 आ रहा है, यानी कि ये भी संख्या क्या है? सही है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ भी क्या करना है? इसको भी योग करना है 3 के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे 672 को योग करेंगे सभी संख्या को आपस में। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और 9 और 6 15, ठीक है? इस तरह से 15 जो है 3 से भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए इसका भी का अंक ना ही 0 है और ना ही 5 है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? इसको जब योग करेंगे तो 15 और 15 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 990, ठीक है? और 990 ये 2 से भाज्य है या नहीं, ठीक है? तो 2 से विभाज्यता के लिए रूल कहता है कि जिस संख्या का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है? तो यहाँ तो 0 उपस्थित है, मतलब ये संख्या 2 से भाज्य है। अगर आप चाहें तो इसको भागा देकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको रूल याद है तो भागा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है तो आप भागा दे सकते हैं, ओके? फिर नेक्स्ट है आगे 3 से विभाज्य करने के लिए, ठीक है? तो 3 से विभाज्य करने के लिए संख्या का योग करना पड़ेगा। तो 9 और 9 कितना 18 और 0 28 होगा और 18 जो है 3 से भाज्य, इसलिए इससे क्या होगा भी ये सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 0 और ये 5, ठीक है? तो 5 से विभाज्य का रूल है क्या? 0 या 5 इकाई अंक, ठीक है? अगर जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाँ हो जाएगा, चूँकि इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए सही है, ठीक है?
फिर नेक्स्ट क्या है 9 से, तो 9 से विभाज्य करने के लिए इस संख्या का भी योग करेंगे तो दोनों 18 जो कि आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ भी हाँ का निशान लगाएँगे। इसी तरह से नेक्स्ट आगे है 2050, ठीक है? तो इस तरह से इस भी संख्या क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 से, ठीक है? अब इन संख्या का योग करेंगे टोटल तो 055, 05 अपान 2 7 हो जाएगा टोटल। इसलिए 7 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? और ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है 5 से विभाज्य के लिए, ये इकाई अंक 0 आ रहा है, ठीक है? इकाई अंक 0 इस तरह से ये संख्या क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 से, ठीक है? तो 9 से विभाजित करने के लिए इन सभी संख्या का योग करेंगे तो ये 7 आएगा जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, चूँकि 9 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए इसका भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2856, ठीक है? और ये 2 से क्या है पूर्णतः विभाज्य, इसलिए क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है? फिर 3 से विभाज्य करने के लिए इस संख्या का योग करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इसको योग कर अब इसको ऐड करना है, टोटल इसको ऐड कीजिएगा तो 21 आएगा, ठीक है? जो कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है 7 बार में, ठीक है? तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? सही का निशान लगाएँगे। फिर नेक्स्ट इसका 5 से विभाज्यता के लिए करेंगे तो ठीक है, तो ये संख्या जो है रूल के नियम से फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर इसे करेंगे 9 से विभाज्य के लिए, तो चूँकि 9 को जब योग करेंगे, तो यहाँ तो जो है इक्कीस 9 में उपस्थित नहीं है, चूँकि वो 9 जो है इक्कीस से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखिए 4 लाख, ठीक है? 4,06,839 और ये क्वेश्चन जो है 2 से विभाज्य के रूल के नियम से, ठीक है? ये जो है 9 इकाई अंक नहीं आता है, चूँकि 2 की विभाज्यता का रूल कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, लेकिन इन सभी में से कोई भी संख्या में से ये उपस्थित नहीं है, चूँकि ये जो है 9 है और 9 2 से विभाज्य नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट 3 से है, ठीक है? तो 3 से विभाज्य के लिए इन सभी संख्या को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए इकाई अंक से 3 से वाकिफ़ हो रही है, चूँकि ये जो 9 है 3 से विभाज्य है, ठीक है? इसको जब योग कीजिएगा फिर भी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? सही होगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए 5 से विभाज्य करने के लिए 5 से विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत होगा और इस तरह से यहाँ भी देखिए 9 से विभाज्य करने के लिए है, तो इस तरह से ये संख्या जो है जब इसको योग करेंगे तो ये संख्या क्या होगी? गलत हो जाएगी, इसलिए ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएँगे। तो आशा है कि आप प्रश्न 2 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को हल करते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका रहा तालिका का आंसर रहा, ठीक है? और ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 में है विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताइए कि कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है, ठीक है? सेम क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, ठीक है? यहाँ भी क्या करना है 4 से और 8 से विभाज्यता के नियम से यहाँ भी जांच करना है इन संख्याओं का, ठीक है? तो नंबर 1 संख्या में दिया गया है 512, ठीक है? अब इसको क्या किए? हो गया, ठीक है? तो अब 4 से विभाज्यता के लिए यहाँ पे क्या करना है 512 को 4 से विभाज्य करना है, ठीक है? तो विभाज्यता के रूल्स के हिसाब से, ठीक है? चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा हमने क्या किए नोट कर लिए हैं। चूँकि आप ठीक है, भूल गए होंगे तो इसको दोबारा एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या दहाई और इकाई से अगर बनी संख्या वो 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या जो है 4 से भी विभाज्य होगी, ठीक है? तो 8 के लिए क्वेश्चन में क्या है कि 8 से विभाज्यता के नियम में यह है कि संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी 8 से भाज्य होगी, ठीक है? तो आशा है कि आप 4 और 8 का विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता के रूल के हिसाब से क्या है दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर ये 4 से विभाज्य है, तो ये विभाज्य होगी, ठीक है? तो ये बनी संख्या क्या होगी 12 जो कि 4 से विभाज्य है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लगाएँगे? सही का निशान लगाएँगे। नेक्स्ट 8 से है, ठीक है? तो 8 से विभाज्यता के लिए कहाँ करना है?
सैकड़ा तक लेना है, ठीक है? तो सैकड़ा से लेना है यहाँ तक की संख्या को, तो 512 से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य है? तो ये 512 को भागा देकर समझना है, ठीक है? ये विभाज्य है या नहीं? देखिए यहाँ पे हम भागा दे देते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भागा दिए, देखिए ये पूर्णतः क्या हो गया? विभाज्य हो गई, ठीक है? तो इस तरह से इसका भी आंसर हाँ होगा, मतलब ये सही है, ठीक है? नंबर 2 में क्वेश्चन है 12,159, ठीक है? अब इसे भी क्या करना है? 4 से विभाज्यता का नियम से फॉलो करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या हो रही है? 59 हो रही है। तो क्या ये 4 से विभाज्य है? तो ये जो संख्या है 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? ये 4 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट, ये 8 से विभाज्य करने के लिए सैकड़ा की संख्या लेना है, तो सैकड़ा और ये आपका दहाई और इकाई, इससे बनी संख्या क्या हो गई? 159 हो गई। जो यह संख्या जो है क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? तो आप चाहे उसको भागा देकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 से विभाज्य के लिए तीसरा नंबर सवाल में है, ठीक है? 4096, तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है या नहीं? ठीक है? तो ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? 8 से विभाज्य के लिए, तो यहाँ से बनी संख्या क्या होगी? तो क्या ये 8 से विभाज्य है? तो ये जो है संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है? इसलिए इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ 1,45,400, ठीक है? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है? 14,540, और ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दहाई और इकाई की संख्या योग करते हैं, तो 40 जो कि चरका में 40 10 बेरी में आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट, इस 8 से विभाज्य के लिए यहाँ संख्या लेंगे सैकड़ा तक की, जो कि 540 की संख्या बन रही है, ठीक है? तो यहाँ भी चलती, इसको 8 से हम विभाज्य करने के लिए क्या करते हैं? भागा लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम 8 से भाग करेंगे 540 में, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो है ये संख्या है 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे जो है ट्रेन जा रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ये संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये जो संख्या है यहाँ पे 14,540, ये 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है? यहाँ पे 21,000, ठीक है? 21,084, तो इस तरह का संख्या बनी संख्या कितना हो गई? दहाई से और इकाई से बनी संख्या 84, जो कि 4 से ये पूरा पूरी विभाज्य है, इसलिए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से विभाज्य के लिए बनी संख्या दहाई हो रही है, ठीक है? जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या है? यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा आपको सवाल नहीं दिख रहा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बनी संख्या कितना है? यहाँ पे जो है 3,17,95,012, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है आपका 4 से विभाज्य करेंगे और 8 से विभाज्य करेंगे, ठीक है? तो ये संख्या दहाई इकाई से बनी संख्या 12 बनी, जो 4 से विभाज्य है, इसलिए इसका आंसर हाँ होगा, ठीक है? नेक्स्ट, 8 से विभाज्य के लिए सैकड़ा की संख्या लेंगे, जो कि ये 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, तथा चैनल पे नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।